हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पाइथन के सेट डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन का सेट डेटा टाइप्स पाइथन के एडवांस डेटा टाइप में से एक है। पाइथन सेट भी मल्टीपल आइटम को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इन आइटम्स का डेटा टाइप सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंट डेटा टाइप्स भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके दो आइटम हैं, पहले का डेटा टाइप्स इंट है और दूसरे का स्ट्रिंग है, तो ये हमारे डिफरेंट डेटा टाइप्स हुए। अगर पहले का डेटा टाइप स्ट्रिंग है और दूसरे का भी स्ट्रिंग है तो वो हमारे सिमिलर डेटा टाइप्स हुए। या पहले आइटम का डेटा टाइप टपल्स है, दूसरे का इंट है, तो वो भी हमारा डिफरेंट डेटा टाइप्स। इन आइटम्स को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज कर लेते हैं। फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस हमारा ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस कहलाता है और दूसरा कर्ली ब्रेसेस हमारा क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस कहलाता है। प्रत्येक आइटम को हम कोमा से सेपरेटेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है जिसमें हमने 3 आइटम स्टोर किए हैं सेट में। ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है। ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। प्रत्येक आइटम कोमा से सेपरेटेड है। इनका डेटा टाइप देखें, ये हमारा पहले का डेटा टाइप है स्ट्रिंग, दूसरे का भी हमारा स्ट्रिंग, तीसरे का भी स्ट्रिंग। तीनों का डेटा टाइप्स हमारा सेम है, सिमिलर डेटा टाइप्स हुए। दूसरा एग्जांपल है जिसमें हमने 3 आइटम स्टोर किए हैं। पहला आइटम का डेटा टाइप्स हमारा स्ट्रिंग, दूसरे का फ्लोट, तीसरे का बूलियन। तीनों का डेटा टाइप्स जो है हमारा डिफरेंट है। यहाँ तीसरा एग्जांपल है हमारा जिसमें हमने 3 आइटम स्टोर किए हैं। पहला आइटम हमारा इंट है, दूसरा टपल है, तीसरा स्ट्रिंग है। तीनों का डेटा टाइप्स क्या हुआ? डिफरेंट है, तो इसमें डिफरेंट आइटम स्टोर हुए भी हैं। इनको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस आइटम। जिनका डेटा टाइप सेम है उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस आइटम पाइथन। हमारा चौथा एग्जांपल है जिसमें हमने 3 आइटम स्टोर किए हैं, बट तीनों का डेटा टाइप्स आप देख सकते हैं। इंट है, इसका लिस्ट है, इसका स्ट्रिंग है। बट यहाँ पर हम लिस्ट को स्टोर नहीं करा सकते सेट में, क्योंकि म्यूटेबल डेटा टाइप्स है। टपल को करा सकते, वो भी हमारा एडवांस का डेटा टाइप्स है, बट ये इम्यूटेबल है और सेट भी इम्यूटेबल है। इस वजह से हम इसको स्टोर करा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमने सिंगल आइटम स्टोर किया है। सेट का यूज केवल मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए ही नहीं, सिंगल आइटम को स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सिंगल आइटम यूज किया है जिसका डेटा टाइप्स है इंट। डिक्शनरी को भी नहीं स्टोर करा सकते, डिक्शनरी भी हमारी म्यूटेबल है। तो हम दो डेटा टाइप्स एडवांस के स्टोर नहीं करा सकते, लिस्ट एंड डिक्शनरी, बट सेट को स्टोर करा सकते हैं। अब हम देखेंगे सेट फीचर्स के बारे में। सेट के क्या क्या फीचर्स हैं। पहला फीचर्स है आइटम जो होते हैं अनऑर्डर्ड होते हैं। अनऑर्डर्ड का मीनिंग हुआ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है जो मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर करा लिया ए में। ए वेरिएबल में मैंने स्टोर करा लिया 2, 4, 3, 1, 6 कराया। जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, जब हमें आउटपुट मिलेगा, तो वो हमें इस ऑर्डर में नहीं मिलेगा जिस ऑर्डर में हमने टाइप किया। पहले ऑर्डर पे हमने 2 को लिखा, दूसरे पे हमने 4 को, तीसरे पे 3 को, चौथे पे 1 को और 5वें पे 6 को। जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमें ऑर्डर मिल भी सकता है और नहीं भी। हमें इस ऑर्डर में मिल सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से हमें ऑर्डर मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कंपाइलर। तो इस वजह से ये आइटम जो होते हैं अनऑर्डर्ड होते हैं। दूसरा फीचर्स है हमारा इम्यूटेबल। मीन्स आप आइटम को चेंज नहीं कर सकते, ना ही आइटम को डिलीट कर सकते सेट से। एंड तीसरा फीचर्स है हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज नॉट अलाउड। डुप्लीकेट वैल्यूज, फॉर एग्जांपल आपने कोई सेट क्रिएट किया a इक्वल, और इसमें आपने 2, 2, 3, 3, 5 इस तरह से आइटम स्टोर कराए, और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट कर पाएगा? हाँ, प्रिंट कर पाएगा, बट आपको आउटपुट में 2, 3, 5 देगा, यानी कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देगा। आइटम्स आर अनइंडेक्स। आप कंप्लीट सेट को आप प्रिंट करा सकते हैं, बट आप किसी स्पेसिफिक आइटम को इस तरह से इंडेक्स नंबर देकर आप स्पेसिफिक आइटम को प्रिंट नहीं करा सकते। ये मीनिंग हुआ आइटम्स आर अनइंडेक्स। इसको हम प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। सेट के वेरिएबल क्रिएट करेंगे, नेचुरल एक वैल्यू स्टोर कराएंगे, नेचुरल नंबर। आइटम बनाया और हमने वेरिएबल में स्टोर करा दिया।
रन करते हैं। रन आप यहाँ से कर सकते हैं। हमने जब प्रिंट कराया, सिंगल वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करा पा रहे हैं। चौथे का इंडेक्स नंबर हुआ 0 1 2। ये दूसरे इंडेक्स पे जब हमने प्रिंट कराया तो हमें पहले इंडेक्स पे मिला 0 1, पहले इंडेक्स पे मिला, मींस आइटम जो है अनऑर्डर्ड है। अब हम इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स स्टोर कराते हैं। वेरिएबल क्रिएट करूंगा लैंग्वेज इक्वल 3 आइटम स्टोर कराए। तीनों का डेटा टाइप, पहले का स्ट्रिंग है, दूसरे का इंटीजर, तीसरे का फ्लोट। हम वेरिएबल लैंग्वेज में स्टोर कर रहे हैं। अब इसको प्रिंट करते हैं। रन। हमने मल्टीपल वैल्यू इसमें स्टोर कराई लैंग्वेज वेरिएबल में और हमने इसको प्रिंट कराया। तो आप ऑर्डर देख सकते हैं। पहले इंडेक्स पर हमें 3.11 मिला जो कि लास्ट इंडेक्स पर है, और हमारा जो पहले इंडेक्स पे है वो हमें दूसरे इंडेक्स पर मिला। मींस ये अनऑर्डर्ड है और हम मल्टीपल्स आइटम भी स्टोर इसमें कर पा रहे हैं। डिफरेंट डेटा टाइप्स। चलिए हम सिंगल डेटा टाइप्स स्टोर करते हैं, लाइक नम वेरिएबल 23 इसमें मैंने स्टोर कराया। अब इसको प्रिंट करते हैं। रन। अब हम इसमें देखते हैं डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करा पाते हैं या नहीं, या अगर करा पाते हैं तो क्या ये उसको रिमूव कर देता है। तो हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे होल नंबर इक्वल, मैंने ये सेट क्रिएट किया जिसमें मैंने आइटम स्टोर कराए डुप्लीकेट। 2 हमारा डुप्लीकेट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, और 4 हमारा डुप्लीकेट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। 5 हमारा डुप्लीकेट नहीं है, 6 डुप्लीकेट नहीं है। इसको प्रिंट कराते हैं। रन। यहाँ पर हमें आइटम दिया 2 4 5 6, यानी कि 4 आइटम दिए, बट हमने स्टोर कराए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 आइटम स्टोर कराए, बट इसने हमें 4 आइटम दिए क्योंकि इनने डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर दिया ऑटोमेटिक। चलिए अब इसमें हम टपल्स को स्टोर कराते हैं सेट के अंदर। तो हम वेरिएबल ए क्रिएट कर लेते हैं, ए इक्वल, मैंने इसमें 3 आइटम स्टोर कराए। पहला आइटम है हमारा टपल, दूसरा आइटम है स्ट्रिंग, तीसरा आइटम हमारा फ्लोट। तीनों को हमने ए वेरिएबल में स्टोर कराया। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। क्या हम प्रिंट कर पाते हैं? यस, हम प्रिंट कर पा रहे हैं। चलिए हम इसमें लिस्ट स्टोर करते हैं जो कि अलाउ नहीं करता है। सिंटैक्स एरर और डिफरेंट एरर ये थ्रो करेगा, वो भी हम देख लेते हैं। ये हमने 3 आइटम स्टोर कराया। पहला हमारा लिस्ट, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा फ्लोट, और वेरिएबल में हम स्टोर करा रहे हैं। और चलिए हम इसको रन करके प्रिंट करके देखते हैं। ये पहले ही लाइन में हमें एरर शो कर देगा। चलते आप देख सकते हैं अनहैशेबल टाइप लिस्ट। तो हम लिस्ट इसमें स्टोर नहीं करा सकते, ना ही हम इसमें डिक्शनरी स्टोर करा सकते। दूसरा था कि हम इसको इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी स्पेसिफिक आइटम। उसको देख लेते हैं। एक को स्टोर प्रिंट कराते हैं। हम पहला आइटम स्टोर प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट, मैं पहला आइटम इसमें एक्सेस करता हूँ। क्या मैं कर पाता हूँ? नहीं, स्पेसिफिक आइटम को भी एक्सेस नहीं कर सकते इसमें। इस पर ऑपरेशन जो है किस टाइप के परफॉर्म किए जाते हैं और कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, आई होप यू जानते ही हैं कि सेट पे हम ऑपरेशन यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, सबसेट, सुपरसेट, यूनिवर्सल सेट, इस तरह के ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। इसका ऑपरेशन हम देखेंगे ऑपरेशन वाली वीडियो में।